Dear students, Assalamu alaikum. Today is 30th July 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages of unit number 9, as well as we will complete remaining question answers from the previous lecture. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation, objective part, and some of the questions of unit number 9, selecting the right career. In this lesson, we will learn that with the help of counseling and by getting proper education, we can enter a field of our own choice. The theme of the lesson is that choosing a career is an involved process that is based on a number of things, including interest, skills, work-related values, and personality. So we should spend some time researching to decide if a certain career is right for us before making a commitment. I hope students you have prepared your reading translation, objective part, and first two question answers of unit number 9. So let's move to the next one. क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, जैसे कि आपने पहले वाले दो क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लिए होंगे, इसी तरह से आज के लेक्चर में भी हमने जो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है. प्रॉपरली नोटबुक रेडी करके, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके, यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर, दुरुस्त पेशे का इंतखाब, ब्लू मार्कर के साथ आपने लिखना है, ठीक है, हेडिंग की फॉर्म में. और उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स भी ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हुए नीटली लिख लेने हैं ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं. क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस करेंगे हम उनको आपने लिखना है, और बाकी के जो वर्क पेजेस हैं वो टेक्स्ट बुक पे ही आपने लेड पेंसिल के साथ लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए सॉल्व कर लेने हैं. वर्क पेजेस में से आपका कोई भी काम जो है वो लिखने वाला नहीं है. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि राइट प्रोफेशन यानी कि दुरुस्त पेशे से क्या मुराद है. द राइट प्रोफेशन मीन्स अ प्रोफेशन, दुरुस्त पेशे से मुराद वो पेशा है दैट गारंटीज, जो कि ज़मानत देता है अ प्रॉफिटेबल लिवलीहुड, एक नफ़ा बख्श गुजर बसर की, अलॉन्ग विद मेंटल सेटिस्फेक्शन, जहनी तस्कीन के साथ, एंड इंटरेस्ट इन द जॉब, और इसके साथ साथ काम में दिलचस्पी भी, यानी कि काम में दिलचस्पी और जहनी जो सुकून है वो सबसे ज़्यादा अहम है आपके एक नफ़ा बख्श गुजर बसर यानी कि पेशे में. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, किसी भी शोबे या किसी भी मैदान की जो कामयाबी है उसको समझना क्यों नहायत अहम है. द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड बिकॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स कैन नॉट बी डिनाइड, यानी कि जब हम अपने पेशे का इंतखाब करें तो उसमें अपने इंटरेस्ट के साथ साथ और किस चीज़ को हमने अपने जहन में रखना है, जो भी पेशा आप इख्तियार करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, यानी मांग की खपत क्या है, यानी कि मार्केट में उसका क्या स्कोप है, इसके साथ साथ उसका जो रुझान है, हायरिंग ट्रेंड्स हैं, इनको भी हम जो है वो इनकार उनकी अहमियत से नहीं कर सकते. ठीक है, यानी कि ये ना हो कि वो डिग्री या वो डिप्लोमा हासिल करने के बाद आप बेरोज़गारी का शिकार हो जाएं क्योंकि मार्केट में उसकी कोई भी डिमांड या स्कोप जो है वो ना हो. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. इज़ देयर एनी नीड फॉर प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एंड वाई, कि क्या कोई प्रॉपर यानी एक मुनासिब प्रॉपर जो एक करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, पेशे के इंतखाब से मुतल्लिक जो सवाल जवाब तुलबा के जहन में आते हैं, ठीक है, या सलाह मशवरे का जो अमल है उसके लिए कोई प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है, और ऐसा क्यों होना चाहिए. दे डिटर्मिन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, हमने करियर काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा कि वो क्या करते हैं, तुलबा की शख्सियात का तयन करते हैं, ऑब्जर्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट एंड सजेस्ट सूटेबल करियर्स, वो मुशाहिदा करते हैं और तज्ज़िया करते हैं उनकी दिलचस्पियों का, ठीक है, फिर उसके साथ साथ वो सजेस्ट करते हैं, तजवीज़ करते हैं उनके लिए जो सबसे मुनासिब या मौजू तरीन पेशे हों अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रुझानात के मुताबिक. सो अ प्रॉपर काउंसलिंग डिपार्टमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एट स्कूल लेवल, इसलिए स्कूल लेवल पे ही एक जो मुनासिब काउंसलिंग डिपार्टमेंट है उसका क़याम बेहद ज़रूरी है.
और अब्रॉड जो बाहर के ममालिक हैं उनमें मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि स्कूल लेवल के बाद हम 10th के लेवल के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो प्रोफेशन अडॉप्ट करना है उसके लिए एक प्रॉपर जो पाथवे है वो क्या होना चाहिए। यानी अगर आगे जाके हमने मेडिकल का शोबा इख्तियार करना है तो हमने उसके लिए इंटरमीडिएट में क्या तालीम जो है वो हासिल करनी है, बिज़नेस में हमने जाना है। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हाउ कैन करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल, कि किस तरह से जो करियर काउंसलर्स हैं, सलाह मशवरा करने वाले जो लोग हैं, वो यंग पीपल जो नौजवान लोग हैं, नौजवान ज़हनों को किस तरह से वो हेल्प आउट कर सकते हैं। आंसर देखें, करियर काउंसलर्स कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ एज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। करियर काउंसलर्स जो हैं वो नौजवानों की रहनुमाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जैसा कि वो मार्केट ट्रेंड्स यानी मार्केट में कौन सा स्कोप है, कौन सी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा हैं और उनके कामयाबी के चांसेस कितने हैं, वो कितना पेइंग डिपार्टमेंट है, ये सारी बातें उनको पहले से पता होती हैं। इसलिए करियर काउंसलर्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फिर है विच करियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, कौन सा जो पेशा है आपको इख्तियार करना आप इख्तियार करना चाहते हैं, एंड गिव रीजंस, तो उसकी क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, क्या सोचा है कि क्यों आप एक टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपने अपना जो है वो फ्यूचर करियर सोचा हुआ है उसकी रीजंस जो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, आप इसको लिखें और मुझे चेक करवाएं। बहुत कम बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो क्रिएटिव ख़ास तौर पे क्वेश्चंस होते हैं। जब आप लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में तो उनको ज़रूर चेक करवाया करें। नो डाउट बहुत से बच्चे करवाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी है जो कि बिल्कुल भी किसी भी हवाले से कोई असाइनमेंट या जो है वो क्रिएटिव क्वेश्चन मुझे चेक नहीं करवाती। ठीक है, तो कोशिश करें ज़रूर करवाया करें, ताकि जो भी शॉर्टकमिंग्स या जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं आप में, आपके काम में, ठीक है, वो सारी की सारी कम हो जाएं। इसके साथ साथ वर्क पेजेस जो कि एक्चुअल डायरी है आज की डेट की हमारी, ठीक है, वो हमने करने हैं वर्क पेजेस आपको पता है लिखने वाला आपकी नोटबुक पे काम नहीं है, ये आपने सारा जो है वो अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है लेड पेंसिल के साथ। 110 पेज पे हमने कल ग्लॉसरी कर ली है, ठीक है, जो कि आपके सिनोनिम या स्पेलिंग MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट थी, इसको आपने टिक कर लेना बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद वोकैबुलरी की एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटी देखें, गिव मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, के लेसन में जो इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं उनके मीनिंग आपने बताने हैं। ठीक है, इनमें से बहुत से वर्ड्स आपने जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके मीनिंग उर्दू में लिखे भी हुए हैं अपनी जो है वो रीडिंग ट्रांसलेशन के दौरान। ग्लॉसरी में भी आपने इनको देखा है, अगेन देख लेते हैं। इसके सामने आप जो है वो लिख लें कि MCQs ऑफ सिनोनिम्स। ठीक है, आपने एज सिनोनिम MCQs इस एक्टिविटी को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वर्ड है आपका बेटा डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स इसका मतलब होता है मैदान या शोबे। ठीक है, तालीम के जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं एजुकेशन के, उनके बारे में ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है नेक्स्ट वर्ड आपका फ्लडेड। फ्लडेड का मतलब होता है भरा हुआ या सैलाब आया हुआ। फिर है उसके बाद स्कोप। नेक्स्ट वर्ड स्कोप, जिसका मतलब होता है वुसअत या इम्कान। ठीक है, गुंजाइश भी हम कह सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत, इम्पॉर्टेंस। देन ट्रेंड्स है वर्ड, ट्रेंड्स जिसका मतलब होता है रुझानात। ठीक है, करंट फैशन और मोड हमने ग्लॉसरी में इसके लिए वर्ड पढ़ा था। फिर है वर्ड आपका बेटा पाथवे, जिसका मतलब होता है रास्ता। वे भी हम सिंपली इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है बी एक्टिविटी, यूज़ दीज वर्ड इन सेंटेंसेस। आपको पता है वर्ड सेंटेंसेस आपके जो 10th के लेवल में नहीं आते, 10th के पेपर में वर्ड सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए बी एक्टिविटी को 110 पेज पे आपने क्रॉस कर देना है। फिर है सी एक्टिविटी, वैसे ये भी आपके पेपर में किसी हवाले से नहीं आती एक्टिविटी डिफ्रेंशिएट करने की, लेकिन फिर भी इसको आप जो है वो एज ए सिनोनिम MCQ तैयार कर सकते हैं, ताकि अगर MCQ की फॉर्म में ये आ जाता है सिनोनिम के तौर पे वर्ड, तो आप उसको करने के काबिल हों। ठीक है, सी एक्टिविटी आपकी डिग्री। ये सारी अल्फाज जो हैं वो तकरीबन एक ही सेंस में लिए जाते हैं, जैसा डिग्री और सर्टिफिकेट हम समझते हैं ये एक ही लफ्ज़ है, लेकिन सिर्फ आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि डिग्री जो होती है वो असल में होती है सनद। ठीक है, जो कि कोई भी टाइटल या कोई भी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो किसी भी स्टूडेंट को देता है वो कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद।
फिर है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये प्रूव करता है कि आपने वो कोर्स जो है वो स्टडी का कंप्लीट या कर लिया है, ठीक है। फिर है डिप्लोमा एंड कोर्स। डिप्लोमा जो है वो उसको हम डिग्री ही कहेंगे या सनद भी कह सकते हैं, जबकि कोर्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो निसाब होता है, यानी कि वो लेसन्स या वो लेक्चर्स, वो सीरीज़, उन लेक्चर्स की वो सिलसिला जो कि किसी भी मखसूस सब्जेक्ट का हम पढ़ते हैं उसको हम निसाब बोलते हैं, जबकि डिप्लोमा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये वो कोर्स है तालीम का जो कि हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं। ठीक हो गया। वैसे ये आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसकी सेंस होना ज़रूरी है। फिर है उसके बाद गिव अ नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। आपने जो दिए गए प्रोफेशंस हैं उनके सामने ये उनके जो है वो एक्शंस लिखे हुए हैं कि वो क्या काम करते हैं, उसकी डिटेल लिखी हुई है। आपने सिर्फ उसके सामने उस प्रोफेशन का नाम लिखना है। ये आपके एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, आप सिनोनिम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ये आ सकते हैं। डी एक्टिविटी इसको टिक करके इसके सामने ब्रैकेट में लिख लें। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, वो शख्स जो कि किसी भी न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट्स करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिपोर्टर कहते हैं। आ रिपोर्टर उसके सामने दी गई खाली जगह पे लिख लें आप। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स एट अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट पे यानी किसी भी जो है वो फंक्शन पे कोई शख्स जो कि परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपेयर कहते हैं, ठीक है, या एंकर भी हम कहते हैं, यानी जो स्टेज पे बुला रहा होता है। फिर है अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, वो शख्स जो कि स्कूल का चार्ज संभालता है उसे हम क्या कहते हैं, हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल भी कहते हैं। फिर अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, वो शख्स जो कि गवाही देता है किसी कोर्ट में उसे हम क्या कहते हैं, विटनेस, ठीक है, गवाह के तौर पे उसे हम लेते हैं। फिफ्थ वन है अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज़, वो शख्स जो कि शूज़ यानी कि जूते या बूट जो है वो रिपेयर करता है, उनकी मरम्मत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम जो है वो कोबलर यानी कि मोची कहते हैं। इंग्लिश में कोबलर जो है वो कहते हैं, स्पेलिंग COBBLER कोबलर है। फिर उसके बाद है पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की साइंस में जो माहिर शख्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट, BOTANIST बॉटनिस्ट। फिर है पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग, वो शख्स जो कि बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट, ठीक है। इसके भी स्पेलिंग जो है वो लिख लें आप, ARCHITECT आर्किटेक्ट। ठीक हो गया। ये प्रोफेशंस एंड डिफरेंट। फिर उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट 2 हमने कल कर लिए थे, बाकी के जो है वो हमने कंप्लीट किए हैं और इनको आपने अपनी नोटबुक में भी आपको पता लिखना है। ए एक्टिविटी को टिक कर लें। फिर पेज नंबर 111 पे जो है वो बी एक्टिविटी है, रीड द टेक्स्ट अगेन, इसको आप क्रॉस कर दें। ये आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी हवाले से पेपर में नहीं आती। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 112 पे, ग्रामर की एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन क्लॉज आपके जो ग्रामर MCQs हैं उनमें आ जाती है। नाउन आपको पता है इसम होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन और आइडिया, ठीक है, और अ स्टेट, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो। और क्लॉज क्या होता है, वो जो है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हम कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड कह सकते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसका अपना वर्ब होता है, लेकिन फिर भी वो एज अ सेंटेंस जो है वो हम उसको नहीं कह सकते, कंप्लीट नहीं होता जब तक किसी दूसरे पार्ट के साथ वो ना मिले। सो नाउन क्लॉज वो क्लॉज है जो कि नाउन का रोल प्ले करे। फंक्शन लिखा हुआ है, सर्व्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करे एक ग्रुप की फॉर्म में। और ये शुरू होते हैं वर्ड्स हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, यानी कि मोस्टली क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल दी गई है आपको कहा क्या गया है कि ए एक्टिविटी है आपकी, पिक आउट द नाउन क्लॉज इन द ईच सेंटेंस। आपने जो है वो अंडरलाइन करने हैं हर सेंटेंस में से नाउन क्लॉज। ठीक हो गया। फर्स्ट वन देखें, आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ठीक है। इसमें आपको पता है कि एग्जाम्पल में भी हमने देखा और बिगिंस विद में भी हमने देखा कॉलम में कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। सो इसमें फर्स्ट वन में देखें हाउ यू आर गेटिंग ऑन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपकी नाउन क्लॉज है। फिर है शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम, दैट शी वुड कम, इसको अंडरलाइन करें। आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड, इसको अंडरलाइन करें, ये आपकी नाउन क्लॉज है।
ही नोटिस दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, इसको आप अंडरलाइन करें, ये आपकी नाउन क्लॉज है. ही कुड नॉट डिसाइड whom ही शुड एड्रेस फर्स्ट, ठीक है, whom ही शुड एड्रेस फर्स्ट, इसको आप अंडरलाइन करें, ये नाउन क्लॉज है. उसके बाद आपसे कहा गया है कि री राइट ईच सेंटेंस चेंजिंग द नाउन क्लॉज इनटू अ नाउन फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इन्फिनेटिव. नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज की जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, ठीक है. फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि बिल्कुल भी सब्जेक्ट उसका या अपना वर्ब जो है वो नहीं होता, वो सिंपल एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. जबकि क्लॉज के बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली है. तो आपको कहा क्या गया है कि इस एक्टिविटी में जो दिए गए सेंटेंसेस हैं वो नाउन क्लॉज हैं, उनको आपने नाउन फ्रेज बनाना है और वो शुरू हो इन्फिनेटिव यानी टू वाली फॉर्म के साथ. ठीक हो गया. जैसे एग्जांपल है आई नो वेयर आई कैन फाइंड इट, आई नो वेयर टू फाइंड इट, यानी सब्जेक्ट उसका अपना मौजूद उसमें ना हो, फ्रेज हो वो. सो आपको जो बोल्ड करके वर्ड दिए गए हैं, ज़रा मोटे करके लफ्ज़ लिखे हुए हैं बोल्ड फॉर्म में, उनको आपने चेंज करना है. मैं बोलती जाती हूँ, ध्यान से आप सुनते जाएंगे. ठीक हो गया. फर्स्ट वन है दे हैव वार्न्ड हिम दैट ही शुड नॉट डिसीव देम, दैट ही शुड नॉट डिसीव देम को कट करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट टू डिसीव देम, नॉट टू डिसीव देम. समझ आ गई. अब इस तरह से आगे जो बोल्ड हैं उनको सिर्फ आपने देखते जाना है. वी हैड डिस्कस्ड हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स, हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स, ये लिखेंगे आप. ठीक है, जो लिखना है सिर्फ मैं वो बोल रही हूँ. अब थर्ड वन देखें, शी हैज़ लर्नड, जो बोल्ड है लाइन उसको कट कर दें और यहाँ पे लिखें हाउ टू यूज़ द मशीन, हाउ टू यूज़ द मशीन. फोर्थ वन को देखें, द चाइल्ड डिड नॉट नो, आगे जो बोल्ड हुआ है उसको कट कर दें, वहाँ पे क्या लिखें, हाउ टू रीच होम, हाउ टू रीच होम. फिफ्थ वन देखें, द क्लास डिस्कस्ड, आगे जो बोल्ड है उसको कट कर दें या लिखा रहने दें, उसके ऊपर ही लिख लें व्हाट टू मेक फॉर द वन फेयर, व्हाट टू मेक फॉर द फन फेयर. ठीक हो गया. ये सारी हमने इन्फिनेटिव जो है वो इस्तेमाल करते हुए फ्रेजेस बना ली हैं नाउन क्लॉज की. ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इस एक्टिविटी के सामने चाहे लिख लें कि 4 ग्रामर MCQs. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाएं बेटा पेज नंबर 113 पे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ये एक्टिविटी है. आपको पता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है हाल या मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस मीन्स जारी और टेंस मीन्स ज़माना. ठीक है, आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा था कि इसकी फॉर्मेशन लिखी भी हुई है कि सब्जेक्ट होता है हैज़ या हैव होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर बीन इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ करते हैं जिसे कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, फिर है एक्शन यूजेस. इसके यूजेज जो है वो कहाँ पे होता है, जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू हो, या वो काम जो कि रिसेंटली स्टॉप ख़त्म हुआ हो, या टेम्प्रेरी एक्शंस या सिचुएशंस के लिए हम लिखते हैं. सिंस या फॉर का इस्तेमाल आपको पता है हम मुद्दत या वक्त के लिहाज से करते हैं. ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने इस एक्टिविटी को, इससे रिलेटेड जो नीचे दी गई एक्टिविटी है C, इसको आपने कंप्लीट करना है. आपसे कहा गया है सिंस या फॉर का इस्तेमाल करें. C एक्टिविटी को टिक कर लें और वर्ब MCQs के तौर पे ये आती है पेपर में. आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 hours, यहाँ पे आएगा फॉर. ठीक है, फिर है आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस 7 PM, चूँकि राउंड द क्लॉक टाइम है. फिर है ताहिर हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल डैश 2 weeks, फॉर 2 weeks ड्यूरेशन है इसलिए. सारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, चूँकि मंथ का नाम मेंशन है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आया. उसके बाद आ जाएं 5th पे, पेज नंबर 114. ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैज़ बीन लिविंग इन पिशावर सिंस ही लेफ्ट स्कूल. ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताया गया है. D एक्टिविटी बेटा आपने जो है वो खुद से अटैम्प्ट करनी है. ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, पेपर में वैसे ये नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करें इसको करके अटैम्प्ट मुझे चेक करवाएं. पेज नंबर 115 जो ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स या राइटिंग स्किल्स है क्रॉस कर दें. पेज नंबर 116 भी आपने क्रॉस कर देना है. ठीक है, उसके बाद है आपका पेज नेक्स्ट वाला जो लास्ट वन है, पेज नंबर 117 फॉर्मल लेटर का सैम्पल. ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है वैसे, लेकिन ये पेपर में नहीं आता इसलिए इसको आपने क्रॉस कर देना है. डायरी बेटा आपने नोट डाउन कर लेनी है. हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 से ऑनवर्ड किए थे यूनिट नंबर 9 के.
इसको लिख लेना बेटा आपने, और वर्क पेजेस जो हमने नोटबुक पे की अपनी टेक्स्ट बुक पे किए हैं वो सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। जो एक्टिविटीज़ मैंने आपसे कहा है करने के लिए वो आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।